मेरा नाम डॉक्टर सरवज चौधरी है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा एस्मा के बारे में कि एस्मा या दमा क्या चीज़ होती है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी जो तशख़ीस होती है वो हम कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या कैसे करते हैं, और सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट कि क्या ये आपके लंग हेल्थ को लॉन्ग टर्म कितना अफेक्ट कर सकता है। तो बात करते हैं पहले कि एस्मा है क्या चीज़। एस्मा आपकी जो सांस की नालियां हैं उनकी सोजिश की वजह से उनकी आर्जी या मुस्तकिल तंगी को कहते हैं। अगर ये आर्जी हो तो आपकी अलामात भी आर्जी होती हैं, अगर ये मुस्तकिल हो तो आपकी अलामात भी मुस्तकिल रहती हैं। ये आम तौर पे एलर्जी की वजह से होता है, जो कि एलर्जेंस हम हवा के ज़रिए इनहेल करके लंग्स में लेके जाते हैं तो वो सोजिश कर देते हैं सांस की नालियों के अंदर। जब सांस की नालियों के अंदर सोजिश होती है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनके अंदर बलगम ज़्यादा बनती है। जब ये होता है तो इसके साथ आपको जो क्लासिकल सिम्टम्स एस्मा की या दमा की होती हैं उसमें खांसी का आना। खांसी आम तौर पे खुश्क होती है लेकिन हल्की फुल्की बलगम सुबह के वक्त जो है ना वो आ सकती है। उसके अलावा सांस का फूलना, जो कि इब्तदाई बीमारी के अंदर मेनली जब आप तेज़ कोई काम कर रहे होंगे उस वक्त होगा, या इवन चलने के ऊपर भी आपका सांस फूल सकता है, सीढ़ियों के ऊपर आपका सांस फूल सकता है। इसके अलावा आम तौर पे आपको वीजिंग का प्रॉब्लम आता है, जिसके अंदर सीटियों की आवाज़ें आती हैं छाती के अंदर से, जो कि रात के वक्त ज़्यादा हो सकती हैं या खांसी के साथ ज़्यादा हो सकती हैं। आपको सीने के ऊपर दर्द, प्रेशर या दबाव का प्रॉब्लम हो सकता है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि ये सिम्टम्स जो है ना वो मिडनाइट के बाद ज़्यादा वर्स हो जाती हैं और 5-6 बजे अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होती हैं, और 12 बजे के बाद दिन में ये कम होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हों। सीवियर सिम्टम्स ये सारा दिन और रात को परसिस्ट कर सकती हैं। ऐसे पेशेंट को आमतौर पे नाक और गले की एलर्जी का भी सामना रहता है। उसमें आपका नाक बंद रह सकता है, नाक के अंदर पानी चालू रहता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप या घेरा गिरता है, छींकें आती हैं, नाक के अंदर सोजिश होती है, खारिश होती है, आंखों में खारिश होती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस की सिम्टम्स हैं, और बहुत सारे मरीजों में एस्मा के साथ एलर्जिक राइनाइटिस भी चल रहा होता है। अब बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस की। तो इसकी जो क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं अगर वो हों और मुआयने के ऊपर अगर वीज़िंग भी आ जाए और आपकी जो है ना सांस की रफ्तार तेज़ हो, ऑक्सीजन कम हो, तो ये हेल्पफुल होती हैं। इसकी जो तशख़ीस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम पीएफटी या लंग फंक्शन टेस्ट या बेसिक स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसके अंदर हम मेजर करते हैं कि आपके लंग्स के अंदर सांस लेने की एफिशिएंसी कितनी है। इसमें कुछ और टेस्ट भी होते हैं जो कि क्वाइट हेल्पफुल हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि आपके खून के अंदर इन्फ्लेमेशन का पता लगाया जा सके, और चेस्ट एक्सरे करते हैं अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हों तो हम उसको भी डायग्नोस कर सकें या रूल आउट कर सकें। अगर बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट की, तो एस्मा की ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत आसान और सादा है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के इनहेलर या बफर इस्तेमाल करते हैं जो आपकी दवाई को इनहेलर के ज़रिए से लंग्स में फेफड़ों के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे आपकी सोजिश लंग्स के अंदर काफ़ी कम हो जाती है, और वो जो सारी सिम्टम्स आपको हो रही होती हैं, खांसी की, सांस फूलने की, वीजिंग की, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये इनहेलर कुछ पेशेंट्स के अंदर तो वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको बार बार एस्मा का प्रॉब्लम होता है या अटैक्स ज़्यादा होते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म इनहेलर थेरेपी इस्तेमाल करें। इनहेलर के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि ये लग जाते हैं, ये कोई ऐसी मिथ है। ये भी ऐसी एक दवाई है जैसे हम शुगर में या ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बीमारी है, एस्मा का प्रॉब्लम है, तो आप उसकी दवाई इस्तेमाल करते हैं इनहेलर फॉर्म के अंदर, और ये उससे आपको सुकून देती है। एक्चुअली ये मेडिकेशंस दूसरी मेडिसिन से बहुत सेफ हैं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी मकदार आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है बानिस्बत आप कोई गोली या शरबत की फॉर्म के अंदर उसको लेते हैं।
तो अब हम बात करेंगे अगर किसी बंदे को लॉन्ग टर्म एस्मा तो उसके क्या असरात होते हैं। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर एस्मा जो होता है माइल्ड या बिल्कुल थोड़ा होता है और इंटरमिटेंट वक्तन फक्तन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको माइल्ड या इंटरमिटेंट एस्मा होता है, आमतौर पर अगर उसकी सिम्टम्स कंट्रोल रहे इनहेलर मेडिकेशन से, तो उसके कोई लॉन्ग टर्म आपके फेफड़ों के ऊपर अफेक्ट नहीं होते। तो आपका लंग फंक्शन यूजुअली हम उसको प्रिजर्व करके 100% मेंटेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे पेशेंट जिनकी बहुत ज़्यादा अलामात हैं या काफ़ी अरसे से उनका अनडायग्नोज एस्मा रहा है, उनको प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है, डेली प्रॉब्लम होता है, तो उन ऐसे पेशेंट के अंदर एक मुस्तकिल डैमेज हो जाता है सांस की नालियों के अंदर, जो कि ठीक नहीं हो सकता। उसमें आर्जी जो डैमेज होता है उसको आप इनहेलर मेडिकेशन से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने के लिए कि जब इनहेलर मेडिकेशन से जो मजीद डैमेज होना है फेफड़ों के अंदर, हम उससे बच सकते हैं। तो ये इनहेलर मेडिकेशन की होगी बातें। कुछ ओरल मेडिकेशन भी होती हैं, हम एडवाइस करते हैं। कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम जैसे मैंने मेंशन किया था एलर्जिक राइनाइटिस हो, तो हम उसको भी मैनेज करते हैं। वो भी मैनेज हो तो आपका एस्मा बेहतर रहता है। कुछ पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज होती है, हम उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में कि जो कुछ लोगों ने सुना होगा कि एस्मा के लिए इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि महीने या 2 महीने बाद लगते हैं। ऐसे इंजेक्शंस डेफिनेटली अवेलेबल हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। और क्योंकि वो आपको महीने में या 2 महीने बाद लगना होता है, तो वो रोजाना लेने वाली मेडिसिन की निस्बत वो एक लिहाज से बेहतर होते हैं। अभी वो पाकिस्तान में उस तरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और उनकी कॉस्ट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमारी कोशिश ऐसी यही होती है कि आप इनहेलर के साथ आपके एस्मा को कंट्रोल कर सकें, ताकि आप अपने लंग्स की हेल्थ को मेंटेन कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।